एमपी चुनाव के लिए आज घोषित होंगे बीजेपी उम्मीदवार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची भी होगी जारी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी होगी। दूसरी सूची में 64 नामों पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज अपनी मुहर लगा देगी। ये 64 सीट 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। इनमें कुछ सीटें वो भी शामिल हैं जहां 2020 के उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। यानी जिन सीटों पर सिंधिया समर्थक उम्मीदवार थे उन सीटों पर भी आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद बीजेपी में सिंधिया की हैसियत का भी अंदाजा सभी को हो जाएगा। दरअसल सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें से आधा दर्जन से ज्यादा हार गए थे और पहली सूची में सिंधिया समर्थक किसी भी विधायक को टिकट नहीं मिला। उपचुनाव में हारे सिर्फ एक पूर्व विधायक को टिकट मिला था, लेकिन वो नरेंद्र तोमर के समर्थक बताए जाते हैं। मुरैना जिले की सुमावली सीट से बीजेपी ने एंदल सिंह कंसाना को टिकट दिया है। इसके अलावा पहली सूची में सिंधिया समर्थक किसी भी नेता का नाम नहीं था, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक कई नेताओं की किस्मत का फैसला आज जारी होने वाली सूची में हो सकता है, जिसमें खुद को सिंधिया भक्त बताने वाली डबरा की पूर्व विधायक इमरती देवी का नाम भी शामिल है। इमरती देवी कई बार ये बात कह चुकी है कि उनके लिए पार्टी मायने नहीं रखती, जहां महाराज कहेंगे वहां चली जाऊंगी। टिकट नहीं मिलने पर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो भी वो वहीं रहेंगी जहां महाराज रहेंगे। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं चुनाव जीत सकती हूं तो टिकट जरूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिलहाल इमरती देवी का टिकट तय माना जा रहा है। दूसरी ओर इस बार की लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भी उम्मीदवार तय कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अमरीश शर्मा को डॉक्टर सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी का ध्यान ग्वालियर चंबल रीजन पर है और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम भी इसी संभाग से हो सकते हैं। इससे पहले भी बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और इसमें भी वो ही सीटें शामिल थी जहां इस समय विधायक विपक्षी दलों का है। और अगर आज 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाते हैं तो उन सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे जहां इस समय बीजेपी का विधायक नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 230 है और इन 230 में से 127 सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि 103 सीटों पर विरोधी दल का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही इन 103 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। वैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, लेकिन बाद में दल बदल के चलते हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाकर 127 तक पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 97 रह गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान मालवा और ग्वालियर चंबल रीजन में हुआ था, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते ग्वालियर में बीजेपी बाद में कांग्रेस के बराबर पर आ गई थी। लेकिन अब सिंधिया की सबसे बड़ी परीक्षा इसी रीजन में होनी है और इसके लिए वो लंबे समय से यहाँ डेरा भी डाले हुए हैं। वैसे संकेत इस बात के भी हैं कि आज बीजेपी छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। तेलंगाना और राजस्थान के लिए बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। राजस्थान के लिए तो कहा जा रहा है कि यहाँ भी कमजोर सीटों पर पार्टी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। ऐसे में करीब 70 नामों की सूची राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी जारी कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी और इस बैठक में पार्टी कर्नाटक में जेडीएस के साथ होने वाले गठबंधन पर भी मुहर लगा सकती है, जिसे लेकर पहले सहमति बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।